Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 20th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the various methods to dispose the solid waste. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the introduction of the solid waste. सो गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हमने सॉलिड वेस्ट को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हजार्डस सॉलिड वेस्ट एंड द बायोकेमिकल सॉलिड वेस्ट। उसके बाद हमने देखा था कि जो सॉलिड वेस्ट होता है ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। सो गाइस जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं वो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हजार्डस होते हैं और इन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट भी बोल देते हैं। लेकिन जो भी बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट भी बोला जाता है। और गाइस क्योंकि इनकी डिकम्पोजिशन के कारण न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होते। और जो भी बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं इन्हें हम लोग प्यूट्रेसिबल सॉलिड वेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गाइस जो भी सब्सटेंस इजीली डिकम्पोज हो जाता है बाय द माइक्रोबियल एक्शन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूट्रेसिबल सब्सटेंस। सो गाइस अभी देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट को कैसे कैसे हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर सॉलिड वेस्ट हमारे पानी में प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉइल में प्रेजेंट होगा तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। अगर पीएम पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस इसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सॉलिड वेस्ट है इसे बेसिकली डिस्पोज किया जाए। सो गाइस अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। तो गाइस पहला मेथड है बेसिकली हम लोग किसी भी ओपन एरिया में जाकर पूरे के पूरे सॉलिड वेस्ट को डंप कर दें। दूसरी चीज़ हो सकती है सैनिटरी लैंडफिल्स। उसके बाद कंपोस्टिंग कर सकते हैं, पल्वराइजेशन कर सकते हैं। तो गाइस पल्वराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसे बेसिकली किसी बड़े से ग्राइंडर में डालकर उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं सो दैट वो ईजिली और जल्दी डिकम्पोज हो जाए। उसके बाद गाइस इंसिनरेशन होता है, प्रायोलिसिस होता है और इसकी वजह से गाइस जो सॉलिड वेस्ट है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है और इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म भी नहीं होता। उसके बाद गाइस अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉलिड वेस्ट में छोड़ दें तो वो इसे डिकम्पोज कर देंगे, जिसे बेसिकली हम लोग वर्मी कल्चर बोल देते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ओपन डंपिंग मेथड की, जिसकी वजह से गाइस हम लोग आसानी से सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं, उसे बेसिकली डिस्पोज कर सकते हैं। सो गाइस आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी सिटी से बाहर जाते होंगे तो वहाँ पर अचानक से बहुत गंदी बदबू आने लगती है, क्योंकि गाइस होता क्या है कि वहाँ पर होते हैं हमारे ओपन डंपिंग एरियाज। सो गाइस किया क्या जाता है कि जो पूरी की पूरी सिटी का कचरा होता है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले उठा कर ले जाते हैं वो बेसिकली शहर के बाहर जाकर कहीं भी लो लाइंग एरिया में जाकर उसे छोड़ देते हैं सो दैट वहाँ पर वो आसानी से धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहे। सो गाइस लो लाइंग एरिया का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली अपने आसपास के एरिया से उसकी डेप्थ ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाइस जो सारा का सारा कचरा है वो बेसिकली वहाँ पर डाल दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लो लाइंग एरिया है एक तो उसकी जो हाइट है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गाइस कुछ साल बाद क्या होता है कि जब हम लोग वहाँ पर कचरा डालते चले जाते हैं तो इसकी वजह से उसकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही वो अपने आसपास के एरिया के लेवल तक पहुँच जाती है तो वहाँ पर रोड्स बना दी जाती हैं। तो गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन डंपिंग मेथड। तो इसमें हमने क्या किया कि जितना भी पूरी की पूरी सिटी का कचरा था वो हमने बेसिकली लो लाइंग एरिया में जाकर छोड़ दिया। वहाँ पर माइक्रोब्स होंगे सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होगा, आसानी से वो सारा का सारा जो कचरा है वो बेसिकली डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन गाइस इसका एक नुकसान भी है कि जो भी बेसिकली वहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होंगे वो तो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से केमिकल्स हमारी सॉइल में रिलीज हो जाएंगे और इसकी वजह से गाइस सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो गाइस आप देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने किसी भी लो लाइंग एरिया में जाकर पूरा का पूरा कचरा डाल दिया। वहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उन्होंने जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट था उसे तो डिकम्पोज कर दिया, लेकिन जो भी इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट था इसकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो गई,
जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स हमारी सॉइल में रिलीज़ हो गए और इसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल पोल्यूशन हो गया। इसीलिए गाइस जो ये मेथड है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन गाइस जो हमारी गवर्नमेंट है इसने क्या किया कि जो ओपन डंपिंग एरियाज़ होते हैं इसे बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्योंकि गाइस होता क्या है कि अगर हम लोग ओपन में कचरा छोड़ देते हैं लो लाइंग एरियाज़ में, तो इसकी वजह से वहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज़ का और फ्लाइज़ का। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मच्छर हो जाते हैं। एंड आपको पता है मॉस्किटोज़ और फ्लाइज़ के कारण बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिसीज़ हो सकती हैं, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। इसीलिए गाइस जो हमारी गवर्नमेंट है इसने बेसिकली इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन गाइस होता क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट है इसको सबसे ज़्यादा इजीली हम लोग डिस्पोज इसी मेथड से कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पूरा का पूरा कचरा ले जाकर किसी भी लो लाइंग एरिया में फेंक देना है। वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ब खुद इससे डिकम्पोज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉलिड वेस्ट बेसिकली डिस्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इजी है, मतलब इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते, हमारा कोई भी बेसिकली ह्यूमन लेबर नहीं लगती। लेकिन गाइस इसकी वजह से बहुत गंदी बदबू आती है, ऑब्नॉक्शियस स्मेल आती है। और इसकी वजह से वो जो एरिया होता है वो बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज बन जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ हो सकती हैं। एंड मैंने आपको बताया है कि जो भी गाइस नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होगा वो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स है वो रिलीज हो जाएंगे और इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। एंड गाइस अगर हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से भी क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन। क्योंकि पॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये है कि अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो जाए, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमारी सॉइल में प्रेजेंट है उसका लेवल एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब एक तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइस क्या होगी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी सॉइल में, इसकी वजह से भी गाइस क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। एंड जो भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे हमारे सॉलिड वेस्ट में अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर बेसिकली वहाँ पर बारिश आ गई और आसपास कोई भी वाटर बॉडी प्रेजेंट है तो ये सॉलिड वेस्ट बेसिकली हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में। तो इसमें भी गाइस क्या किया जाता है कि पूरा का पूरा कचरा उठाकर किसी भी लो लाइंग एरिया में छोड़ दिया जाता है। एंड वो कचरा बेसिकली हमारी अर्थ के ऊपर वाली लेयर में जिसे क्रस्ट बोला जाता है वहाँ पर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। तो गाइस ऐसा ही तो ओपन डंपिंग में हो रहा था, तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। तो गाइस यहाँ पर किया जाता है कि पहले तो पूरा का पूरा कचरा हमारे लो लाइंग एरिया में फेंक दिया जाता है। उसके बाद गाइस होता क्या है कि जब वो नियरली 1/5 रह जाता है, मतलब वो डिकम्पोज हो जाता है और उसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बेसिकली उसकी 1/5 लेवल के रह जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर 15 से लेकर 20 इंचेस की एक सॉइल डाल देते हैं, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, एक तो वहाँ से बहुत बुरी स्मेल नहीं आएगी और दूसरी चीज़ क्या होगी कि वहाँ से जो भी गैसेस रिलीज हो रही होंगी उनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड अगर वहाँ पर जो ओपन में कचरा नहीं प्रेजेंट है तो इसकी वजह से वहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा फ्लाइज और मॉस्किटोज़ का, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है। सो गाइस टेक्निकली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लो लाइंग एरिया में नियरली 0.3 से लेकर 0.6 मीटर्स तक हम लोग पूरा का पूरा कचरा डाल देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जब उसकी क्वांटिटी 1/5 रह जाती है जितना हमने कचरा वहाँ पर डाला था, तो हम लोग उसे बेसिकली एक सॉइल की लेयर से ढक देते हैं। नियरली कितनी होनी चाहिए, वो 15 से लेकर 20 इंचेस थिक होनी चाहिए, सो दैट वहाँ से जो गाइस पीएम पार्टिकल्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना आए। दूसरी चीज़ क्या हो कि वहाँ पर जो भी ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा था जैसे कि हमने ओपन डंपिंग में देखा था, तो ऐसा कुछ भी ना हो। तो गाइस इसमें होता क्या है कि क्योंकि हमने पूरे के पूरे कचरे को सॉइल से ढक दिया है तो इसकी वजह से ऑब्नॉक्शियस स्मेल नहीं होगी और वो एरिया बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज नहीं बनेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो गाइस ओपन डंपिंग में हमने एक बार में सारा कचरा डाल दिया था, बार बार उसके ऊपर कचरा डाल रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पर कोई भी सॉइल की लेयरिंग नहीं की थी। लेकिन सैनिटरी लैंडफिल्स में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने कचरा डाल दिया, उसके बाद जब 1/5 रह गया तो उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डाल दी,
उसके ऊपर फिर से कचरा डाला, फिर जब उसकी क्वांटिटी 1/5 रह गई फिर से उसके ऊपर सॉइल डाल दी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती रहती हैं। एंड गाइस जब 1/5 रह जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ अभी सॉलिड वेस्ट तो प्रेजेंट था, लेकिन जब हमने उसे सॉइल के साथ ढक दिया है तो वहाँ पर क्या होगी अभी एनारोबिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि अभी जो भी वेस्ट है उसे बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ, जो भी लेयर सबसे ऊपर है वो वहाँ पर क्या होगी एरोबिक डिकम्पोजिशन होगी, मतलब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। लेकिन जैसे ही हमने उस लेयर को ढक दिया है विद द सॉइल तो वहाँ पर क्या होगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। एंड गाइस जैसे ही वो लो लाइंग एरिया की हाइट कुछ इंक्रीज हो जाएगी, आसपास के एरिया के लेवल की हो जाएगी, तो वहाँ पर हम लोग हैवी कंक्रीट डालकर वहाँ पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो वहाँ पर अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी कचरा वहाँ की हाइट को इंक्रीज कर देगा। एंड गाइस इससे होगा क्या, क्योंकि हमने सब कुछ ढका हुआ है तो इसकी वजह से ना तो ऑब्नॉक्शियस स्मेल होगी और ना ही गाइस यहाँ पर क्या होगा ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा, जिसकी वजह से ये कुछ तो इकोनॉमिकल हो जाता है, ईजी भी है। और तीसरी चीज़ क्या होगी, जो भी ओपन डंपिंग एरियाज की डिसएडवांटेजेस थी वो यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं सैनिटरी लैंडफिल्स की एज कम्पेयर टू द ओपन डंपिंग एरियाज। तो गाइस हमने देखा था कि ओपन डंपिंग एरियाज में जो बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी और ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा था मॉस्किटोज और फ्लाइज का, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इकोनॉमिकल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली कचरा डाल देना है। जब उसकी क्वांटिटी कुछ डिक्रीज हो जाएगी तो उसको सॉइल से ढक देना है, फिर से कचरा डालकर फिर से उसे सॉइल से ढक देना है और लास्ट में वहाँ पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर देनी है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो भी बेसिकली बच जाएगी क्योंकि हमें ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस लो लाइंग एरिया को रोड की इक्वल लाने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारा कचरा भी धीरे धीरे बेसिकली वहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा। और गाइस क्योंकि हमने एक बार कचरा डालकर उसे सॉइल से ढक दिया है तो उसके बाद वो खुद ब खुद ईजिली डिकम्पोज होती रहेगी धीरे धीरे, हमें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन होगा ना ही एयर पोल्यूशन होगा। तो इसीलिए गाइस ये मेथड बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं गाइस, क्या आपको लगता है कि हमेशा लो लाइंग एरियाज आपके पास प्रेजेंट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि आजकल लो लाइंग एरियाज नहीं मिलते, क्योंकि जो सिटीज़ होते हैं उनके बाहर नियरली आपको इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लो लाइंग एरियाज नहीं मिलते और हमें डंपिंग साइट्स नहीं मिलती। उसके बाद गाइस नो डाउट कि यहाँ से अभी बेसिकली पीएम पार्टिकल्स हैं वो नहीं रिलीज़ होंगे, स्मेल नहीं आएगी और ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी जो भी वहाँ पर इनऑर्गेनिक वेस्ट था उसकी क्या हो रही होगी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की फाउल गैसेस वहाँ से रिलीज़ होंगी जिनकी बहुत ही बुरी स्मेल होगी और वो बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डस हो सकती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं। तो गाइस ये इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अगर कोई भी हैवी मेटल रिलीज़ होगा तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो गाइस उसके बाद देखते हैं कि फाउल स्मेल्स को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, फाउल गैसेस को कैसे रोक सकते हैं। तो गाइस हम लोग क्या करें कि वहाँ पर जो कॉम्पैक्टेड क्ले होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सॉलिड सी क्ले को हम लोग अगर वहाँ पर डाल दें हमारे सैनिटरी लैंडफिल वाले एरिया में जहाँ पर बेसिकली हमने कचरे को डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया है, तो इससे क्या होगा, जो वो क्ले है वो बेसिकली सारी की सारी सॉइल में जितनी भी गैसेस रिलीज़ हो रही थी उन्हें कैप्चर कर लेगी। मतलब अभी जो भी गैसेस वहाँ से रिलीज़ हो रही थी वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना जाकर इस कंपैक्टेड क्ले में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और गाइस इस क्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलेटर्स, मतलब इसने सारी की सारी गैसेस को क्या कर दिया है, सील, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सीलेटर्स। और गाइस सीलेटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्टेड क्ले। ठीक है गाइस, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग पल्वराइजेशन में क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग जितना भी कचरा होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि गाइस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनकी डिकम्पोजिशन करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज पार्टिकल्स। तो हम लोग किसी बड़े से ग्राइंडर में डालकर इस सॉलिड वेस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसकी वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस हमने सिर्फ इसमें इतना करना है कि कचरे को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है। उसके बाद हम लोग इसे कैसे भी डिकम्पोज कर सकते हैं, एरोबिकली भी इनएरोबिकली भी। हम लोग यहाँ पर ओपन डंपिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। अभी कंपोस्ट क्या होता है,
जैसे कि हम लोग अपने क्रॉपलैंड्स में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बजाय हम लोग क्या यूज़ करें, वहाँ पर कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि कचरे से बना हुआ होगा और इसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे और ये हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने 3 मेथड्स देखे हैं यहाँ पर, पल्वराइजेशन, सैनिटरी लैंडफिल्स और हमने ओपन डंपिंग एरियाज़ के बारे में देखा। लेकिन गाइस, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जो भी हमारे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं ये तो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के कारण केमिकल्स हमारी सॉइल में रिलीज हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन गाइस हाँ, इतना तो है कि इससे सॉलिड वेस्ट बेसिकली डिस्पोज हो जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और मेथड्स के बारे में देखेंगे जिससे हम लोग सॉलिड वेस्ट को आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.